हमारे देश के असंख्य लोग भोजन के लिए जूझ रहे हैं। इसी प्रकार की समस्या एक बार महाभारत काल में पांडवों के समक्ष भी उपस्थित हो गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान जिसकी लाज रखते हैं उसे इस ब्रह्मांड की कोई भी विपत्ति छू ही नहीं सकती है। महाभारत की कथा में कई बार श्री कृष्ण इस बात का उल्लेख करते हैं कि धर्म पांडवों के साथ है, इसलिए मैं भी उन्हीं के साथ हूँ। फिर चाहे द्रौपदी के चीरहरण की बात हो या कुरुक्षेत्र में अर्जुन के रथ के सारथी बनने की, या फिर पांडवों के शांति दूत बनकर युद्ध को टालने की, हर मौके पर श्री कृष्ण पांडवों के साथ खड़े रहे। फिर आज हम कैसे कह सकते हैं कि भगवान को हमारी परवाह नहीं है? अरे एक बार सच्चे मन से उन्हें बुलाकर तो देखो, फिर चाहे वो आए या ना आए, तुम्हारे लिए सहायता अवश्य ही पहुंच जाएगी। ऐसा ही कुछ जानेंगे हम आज के इस वीडियो। युद्ध कीड़ा में छल से दुर्योधन के हाथों सब कुछ गंवा देने के पश्चात जब पांडव द्रौपदी के साथ 12 वर्षों के लिए जंगल में रहने चले गए थे, तब उनकी भेंट कई साधु संतों से हुआ करती थी। उनके यहाँ आए दिन भ्रमणशील सन्यासियों का तांता लगा ही रहता था। अब पांडवों सहित द्रौपदी के समक्ष यह समस्या उत्पन्न हो गई कि वे स्वयं के लिए भोजन प्राप्त करने में असमर्थ हैं। ऐसे में वे उन सैकड़ों आगंतुकों के लिए भोजन कहां से एकत्र करेंगे? इसी समस्या के निदान हेतु महाराज युधिष्ठिर ने पुरोहित धौम्य के कहने पर भगवान सूर्य के 108 नामों की आराधना शुरू की। वे इन नामों का बड़ी ही आस्था के साथ जप करने लगे। उधर दुर्योधन हस्तिनापुर के राजभवन में सभी प्रकार के सुखों का भोग कर रहा था, परंतु इतना सुख होने के बावजूद भी वो पांडवों को नीचा दिखाने का एक भी अवसर नहीं छोड़ता था। वो हर दिन उन्हें परेशानी में डालने के लिए नए नए अवसर खोजते ही रहता था। ऐसे में एक दिन क्रोधी स्वभाव वाले श्राप देने के लिए विख्यात महर्षि दुर्वासा हस्तिनापुर पधारते हैं। इस अवसर को उचित जानकर दुर्योधन उनकी सेवा में पूरे मन से लग जाता है। तत्पश्चात इस सब से प्रसन्न होकर मुनिवर उसे वर मांगने के लिए कहते हैं। इस पर वो कपटी उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मुझे स्वयं के लिए कुछ नहीं चाहिए, परंतु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जैसे आपने मुझे सेवा का अवसर दिया है, वैसे ही एक बार पांडवों को भी यह अवसर प्रदान कीजिए, ताकि वे भी आपकी सेवा करके आपका आशीर्वाद प्राप्त कर सकें। दुर्योधन के छल से अनजान मुनिवर एवं अस्तु कहकर उसकी विनती स्वीकार कर लेते हैं और अपने असंख्य शिष्यों को साथ लेकर पांडवों से मिलने वन की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। इससे दुर्योधन मन ही मन बहुत प्रसन्न होता है। उसे लगता है कि पांडव अब निश्चित तौर पर मुनिवर को भोजन नहीं करा पाएंगे और फिर वे उनके श्राप के भागी बनेंगे। परंतु मुनिवर के पहुंचने से पहले ही महाराज युधिष्ठिर भगवान सूर्य के 108 नामों की आराधना पूरी कर उन्हें प्रसन्न कर लेते हैं। तत्पश्चात सूर्य देव उन्हें अन्न का एक अक्षय पात्र देते हैं, जो पूर्ण रूप से अपने नाम को सार्थक करने वाला था, क्योंकि इसमें कभी भी अन्न समाप्त नहीं होता था। तत्पश्चात पांडवों सहित द्रौपदी असंख्य आगंतुकों को भोजन कराने लगी, लेकिन इस पात्र की सीमा ये थी कि उससे तभी तक भोजन प्राप्त किया जा सकता था जब तक कि द्रौपदी भोजन ना कर लें, और द्रौपदी के भोजन कर लेने के बाद ये पात्र उस दिन के लिए अनुपयोगी हो जाता था और फिर अगले दिन ही भोजन प्रदान करता था। धीरे धीरे से समय यूं ही बीतता चला गया। कभी अचानक से एक दिन असमय ही मुनिवर मीलों लंबी यात्रा समाप्त करके अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों की कुटिया में उपस्थित हो जाते हैं। तत्पश्चात युधिष्ठिर बड़े ही प्रसन्न चित्त से क्रोधी स्वभाव वाले दुर्वासा ऋषि का आतिथ्य सत्कार करते हैं। इस पर मुनिवर धर्मराज को आशीर्वाद देकर कहते हैं कि वे कुछ ही समय में गंगा नदी में स्नान करने के पश्चात उनकी कुटिया में पुनः लौटकर अपने असंख्य शिष्यों के साथ भोजन ग्रहण करेंगे। इतना कहकर
वे नदी की ओर चल देते हैं। इधर पांडव गहन चिंतन में डूब जाते हैं। वे सोचने लगते हैं कि जब महर्षि स्नान आदि करके अपने शिष्यों के साथ कुटिया में पधारेंगे तो वे उन्हें क्या परोसेंगे, क्योंकि अक्षय पात्र से उन्होंने आज के दिन का भोजन पहले ही प्राप्त कर लिया है और वे किसी भी मूल्य पर आतिथ्य सत्कार का उल्लंघन करके महर्षि के क्रोध का भागी नहीं बन सकते थे। ऐसे में द्रौपदी हर बार की तरह संकट में घिर जाने पर सच्चे हृदय से उन्हें पुकारती है और वे भी बिना क्षण गवाए तुरंत ही कुटिया में दौड़े चले आते हैं। वे कहते हैं कि हे द्रौपदी, मैं बहुत भूखा हूँ, तनिक मुझे भोजन कराओ। परंतु द्रौपदी लज्जित हो जाती है। वो उनसे कहती है कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपकी क्षुधा शांत नहीं कर सकती हूँ। अब तो अगले दिन ही अक्षय पात्र से भोजन प्राप्त हो सकता है। परंतु इतना सुनकर लीलाधर कहाँ मानने वाले थे। वे द्रौपदी से अक्षय पात्र लाने का आग्रह करते हैं। तत्पश्चात वे देखते हैं कि यद्यपि वो पात्र पूरी तरह से खाली था, तदपि उसमें अन्न का एक छोटा सा कण शेष था। वे बड़े ही स्नेह से भोजन के उस कण को ग्रहण कर लेते हैं और द्रौपदी का ऐसा आभार व्यक्त करते हैं कि मानो उन्होंने अभी अभी 56 भोग ग्रहण कर लिए हों। भगवान की ऐसी लीला देखकर द्रौपदी सहित सभी पांडव अचरज में पड़ जाते हैं। अंत में वे सहदेव से कहते हैं कि तुम तत्क्षण ही जाओ और मुनिवर सहित उनके असंख्य शिष्यों को भोजन करने के लिए यहाँ बुलाकर लाओ। परंतु जब सहदेव मुनिवर से कुटिया में चलने का आग्रह करते हैं तो वे तथा उनके शिष्यगण ऐसा अनुभव करते हैं कि मानो अभी अभी उन्होंने भरपेट भोजन ग्रहण कर लिया हो। अतः वे पांडवों के इस आग्रह को प्रसन्नता पूर्वक अस्वीकार कर वहां से प्रस्थान कर जाते हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि किस प्रकार से मुरलीधर ने अन्न के एक कण मात्र से असंख्य प्राणियों की क्षुधा शांत की थी। जनश्रुति के अनुसार इसी प्रकार के अक्षय पात्र आज भी हिमालय में साधुओं के पास है, जिससे वे समय समय पर बड़े बड़े भंडारों का आयोजन कर असंख्य लोगों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं।